मारने वाली घटना के रूप में देखता नहीं हूं। वो तो पाप किया है उन्होंने। सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया देश की इज्जत लुटा दी उन्होंने। भाइयों बहनों, आप देखिए, दुनिया का हर देश अपने यहां कोई भी अंतर्राष्ट्रीय अवसर होता है, उसका उपयोग पूरे विश्व में अपने देश के ब्रांडिंग के लिए करता है। देश की इज्जत का बढ़ावा हो, विश्व में देश का लोहा माना जाए, इसके लिए काम करता है। लेकिन आप देखिए, कोरिया कोई समृद्ध देश नहीं था। कोरिया के पास 15-20 साल पहले ओलंपिक का खेल आया। उसने ओलंपिक खेल का ऐसा ब्रांडिंग किया, दुनिया को कोरिया का लोहा मानना पड़ा। अभी 2020 में जापान में ओलंपिक होने वाला है। मैं 3 साल पहले जापान गया था। जापान की हर चीज पे हर नागरिक को प्रोत्साहित किया जा रहा था कि 2020 टोक्यो, 2020 टोक्यो। बिस्किट है तो उस पर लिखा हुआ है, चाय का सेट है उस पर लिखा हुआ है, हर दुकान पे, हर रिसीट पे, हर कार्ड पे, हर टिकट पे, पूरे देश में 2020 के ओलंपिक लेकर के भक्ति जगाई। देश हिंदुस्तान का गौरव बढ़े, ऐसा कुछ किया। और रुपये खाए वो अलग, पूरे दुनिया में हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। भाइयों बहनों, ये बहुत बड़ा अपराध है। ये भ्रष्टाचार से भी भयंकर अपराध है, पर इनको इसकी कोई परवाह नहीं है। आप मुझे बताइए भैया, आपके घर में, आप तो अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहते हैं सब लोग, आपने कभी घर में कोयला ताले में रखा है? जरा बताइए ना। घर के बाहर पड़ा रहता है ना। कोयला कभी ताले में रखा है? नहीं रखा है ना। आप कल्पना करिए, कोयले की कोई चोरी नहीं करता है, कभी नहीं करता है। करता है क्या कोई कोयले की चोरी? करता है भैया? ये दिल्ली में ऐसी सरकार है, कोयला खा गई, कोयला। आज देश में 20,000 मेगावाट बिजली पैदा करने वाले कारखाने बंद पड़े हैं। 20,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता है। एक तरफ अंधेरा है, जनरेटर से जिंदगी चलती है, दिल्ली को बिजली चाहिए, बिजली मिलती नहीं है, और दूसरी तरफ 20,000 मेगावाट बिजली के कारखाने बंद पड़े हैं। फाइल खो गई है क्या? पूरी सरकार खो गई है। भाइयों बहनों, कांग्रेस वादा खिलाफी करती है, वादा खिलाफी। आप मुझे कहिए, कांग्रेस पार्टी ने पिछले लोकसभा के चुनाव में 100 दिन में महंगाई कम करेंगे ऐसा वादा किया था? मुझे पूरी ताकत से जवाब दो। कांग्रेस ने 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा किया था? महंगाई कम हुई? महंगाई घटी? महंगाई बढ़ी? भाइयों बहनों, जिन्होंने वादा खिलाफी की, जिन्होंने वादा तोड़ा, उनसे नाता तोड़ोगे? हमेशा हमेशा के लिए तोड़ोगे? भाइयों बहनों, और महंगाई के लिए ये क्या जवाब देते हैं? श्रीमान चिदंबरम जी बेंगलोर गए थे। बेंगलोर जाकर के उन्होंने कहा, बेंगलोर में कहा कि आप 15 रुपये की बोतल का पानी पीते हो, 20 रुपये का आइसक्रीम खाते हो, और चावल गेहूं में 1 रुपया बढ़ जाता है तो चिल्लाते हो।
आप मुझे बताइए भाइयों, ये देश के राज करने वाले लोगों की ये भाषा होनी चाहिए? ये गर्मी होनी चाहिए? ये अहंकार होना चाहिए? क्या समझते हैं जनता को? यहां दिल्ली में एक बड़े बुद्धिमान नेता रहते हैं, बहुत बुद्धिमान है, अपने आप को पता नहीं क्या क्या मानते हैं। उन्होंने अभी मजेदार बात कही। उन्होंने कहा सब्जी इसलिए महंगी हो गई है, महंगाई इसलिए बढ़ी है। वो कहते हैं गरीब पहले सूखी रोटी खाता था, लेकिन अब गरीब दो दो सब्जी खाता है, इसलिए महंगाई बढ़ गई। आपके गले उतरती है बात भाई? आपको ये चीज समझ आती है? अब बताइए, ऐसे लोग देश चला रहे हैं, आपका क्या होगा? आप कल्पना करो, ऐसे नेता जो ये कहें कि दो सब्जी खाते हैं इससे महंगाई बढ़ी है। भाइयों बहनों, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तब इन्फ्लेशन 3.9% था, 4% से भी कम था। और आज अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री है, इन्फ्लेशन 11+ है, 11+। आप मुझे बताइए, अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? और भाइयों बहनों, ये कांग्रेस के नेता भाषण करते हैं। आज प्रधानमंत्री यहां आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का म बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का म बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैं यहां आया, देर से आया, तो सॉरी बोला कि नहीं बोला? आपकी क्षमा मांगी कि नहीं मांगी? एक बार नहीं, 2 बार मांगी कि नहीं मांगी? इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, मां आंसू पी के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं है। ये गरीबी का हाल कर दिया है। भाइयों बहनों, भारत के प्रधानमंत्री ने मुझे एक काम दिया था। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों। प्रधानमंत्री जी ने, ये जब महंगाई का तूफान बहुत बढ़ गया और प्रधानमंत्री परेशान थे, चारों तरफ से दबाव था, तो एक सभी मुख्यमंत्रियों की विशेष बैठक बुलाई थी, तत्कालीन बैठक बुलाई थी, और उसमें मुझे एक काम दिया और 4 मुख्यमंत्रियों की हमारी एक कमेटी बनाई, मुझे उसका चेयरमैन बना दिया और मुझे कहा कि मोदी जी, इस महंगाई और स्थिति को बदलने के लिए क्या करना चाहिए, आप सुझाव दीजिए। भाइयों बहनों, हमने 20 भिन्न भिन्न प्रकार के सुझाव दिए, 62 एक्शनेबल पॉइंट दिए, जिसको आप कर सके, ये करना चाहिए, ये करना है इस प्रकार से। अब प्रधानमंत्री जी को मैंने रिपोर्ट दी, उन्होंने देखी गौर से, और कुछ दिन बाद फिर मेरा मिलना हुआ तो उन्होंने कहा, मोदी जी आपकी रिपोर्ट बहुत अच्छी बनी है। इस बात को आज 2.5 साल हो गए, एक कदम नहीं उठाया गया, एक कदम नहीं उठाया गया। आप मुझे बताइए, क्या विजन नहीं है? क्या समस्याओं का समाधान के रास्ते नहीं है? मैंने उस समय उनको सुझाव दिए थे। मैंने उनको कहा था, जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, उस एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को सुधार करना चाहिए, उसकी स्पेशल कोर्ट बनानी चाहिए, नॉन बेलेबल वारंट रहना चाहिए, और इतना ही नहीं, उसको स्पीडी चला करके इस प्रकार की नफाखोरी करने वालों को सजा करनी चाहिए, गरीबों को रक्षित करना चाहिए। आज तक उन्होंने वो कानून की दिशा में कुछ काम नहीं किया।
इतना ही नहीं भाइयों बहनों, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब प्याज एसेंशियल कमोडिटी में था। प्रधानमंत्री ने आज प्याज को एसेंशियल कमोडिटी में रखा था, लेकिन जैसी ही यूपीए सरकार आई उसने प्याज को एसेंशियल कमोडिटी से बाहर निकाल दिया और उसका नतीजा ये हुआ कि आज प्याज के दाम कंट्रोल में नहीं है और आप बिना प्याज खाए आंसू से निकल रहे हैं। ये स्थिति इन्होंने पैदा की है। इतना ही नहीं भाइयों बहनों, मैंने उनको एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया। जैसे एनर्जी सेक्टर को ठीक करने के लिए अनबंडलिंग किया गया, मैंने उनको कहा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई इसका अनबंडलिंग करना चाहिए और अनबंडलिंग कर करके प्रोक्योरमेंट करने वाले अलग होने चाहिए, स्टोरेज करने वाले अलग होने चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले अलग होने चाहिए। प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन तीनों एजेंसी अगर अलग हो जाएगी तो आप हमारे देश में कितना उत्पादन हो रहा है, कहां कितना माल जमा पड़ा है, कहां माल की आवश्यकता है, आप उसको सही प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं, वितरित कर सकते हो। लेकिन भाइयों बहनों, 2.5 साल हो गए उनको महंगाई की चिंता नहीं है और वे कभी इस काम को करने के लिए तैयार नहीं है और उसी के कारण देश की यह हालत हुई है। भाइयों बहनों, अगर उनको कुछ करना नहीं है तो छोड़ दो गादी, जो आएंगे वो करके दिखाएंगे। लेकिन भाइयों बहनों, उनको सामान्य मानव के जीवन की चिंता नहीं है। आज प्रधानमंत्री जी नारी सुरक्षा की बात कर रहे थे। भाइयों बहनों, हम निर्भया को कैसे भूल सकते हैं, हम उस गुड़िया को कैसे भूल सकते हैं। और भाइयों बहनों, ये जिस प्रकार का माहौल इन्होंने बनाया है, मैं आपसे अनुरोध करता हूं 4 तारीख को जब आप वोट करने जाएं, मेरी प्रार्थना है कुछ चीजें याद करके जाएं, मन में स्मरण करके जाएं। 4 तारीख को याद करिए आप जब वोट करने जाए तब कि ये मेरी दिल्ली जिसको इन्होंने रेप कैपिटल बना दिया, याद करके जाना भाइयों। जब आप 4 तारीख को वोट करने जाएं तब आप याद करके जाइए कि इंडिया गेट पर निर्भया के लिए, नारी सुरक्षा के लिए नौजवान रात रात ठंड में गुजारा करते थे और उन पर ठंडे पानी की बौछार की गई थी। उस घटना को याद करना। भाइयों बहनों, जब 4 तारीख को आप वोट करने जाए तब आप उस बात को याद करना कि रामलीला मैदान में आधी रात को दिल्ली की पुलिस को जुल्म करने के लिए भेजा जाता है और रात रात लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है और उसी में एक महिला का मौत हो जाता है। इस घटना को याद करना। भाइयों बहनों, जब 4 तारीख को आप वोट करने जाएं तब इस बात को याद करना, यही कांग्रेस के नेता हैं जो मीडिया के सामने आकर के कहते हैं मेरे मुंबई में 12 रुपए में खाना मिल जाता है, कोई कहता है मेरे मुंबई में 5 रुपए में खाना मिल जाता है। जिन लोगों ने ये भाषा प्रयोग की है, जिन्होंने गरीब के पेट पर लात मारने का प्रयास किया है, उनका भी जरा स्मरण करके जाइए। भाइयों बहनों, जब आप 4 तारीख को वोट करने जाए तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। गैस सिलेंडर छीन लिए इन लोगों ने और गैस जिस प्रकार से महंगा कर दिया है, याद करके जाइए। आप प्याज मिलता नहीं है लेकिन एक आध प्याज लेकर के रखिए घर में। चुनाव के समय घर से वोट करने के लिए निकले ना, तो उस प्याज को भी नमन करो कि अच्छे दिन आए ताकि घर में प्याज आए, उस प्याज को नमन करके निकलना। भाइयों बहनों, जब आप जाएं 4 तारीख को मतदान करने के लिए तब याद करना आजाद मैदान जहां पर शहीदों के स्मारक को तोड़ने का प्रयास हुआ था, उस घटना को कभी भूलना मत। भाइयों बहनों, जब आप 4 तारीख को मतदान करने जाएं, जब आप 4 तारीख को मतदान करने जाए तब याद करिए कि हिंदुस्तान की सेना के जवान, उनके सर काट दिए गए थे।
उनके सर काट दिए गए थे और देश की सरकार ने जयपुर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को चिकन बिरयानी का भोजन करा करके प्रोटोकॉल किया था। उस दिन उसका स्मरण करके जाइए। भाइयों बहनों, कितनी कितनी घटना सुनाऊं मैं आपको, क्या क्या कथा सुनाऊं। और भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी को, ये बड़े चतुर लोग हैं। पहले आते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, फिर हाथ मिलाते हैं, पहले आते हैं हाथ जोड़ते हैं, फिर हाथ मिलाते हैं, फिर हाथ दिखाते हैं, फिर हाथ आजमाते हैं और मामला ठीक जम गया तो हाथ की सफाई शुरू हो जाती है। और इसलिए भाइयों बहनों, इनको समझने की समान बराबर जरूरत है। भाइयों बहनों, या बीजेपी अकाली दल संयुक्त रूप से चुनाव लड़ रहा है। कल गुरु तेग बहादुर का स्मृति दिवस है। भाइयों बहनों, मुझे गर्व है, मेरा इस परंपरा से खून का रिश्ता है, क्योंकि जो पहले पंच प्यारे थे, उन पहले पंच प्यारों में एक मेरे गुजरात का था। और आपको पता नहीं होगा, वो द्वारिका का था। वो द्वारिका का था पंच प्यारे प्यारे। और आज मैं द्वारिका में आया हूं और मैं कहता हूं, भाजपा और अकाली दल दोनों को जिताना है। भाइयों बहनों, कांग्रेस के शहजादे वे कहते हैं, हिंदुस्तान में दो सोच है, दो प्रकार के सोच काम कर रही है। शहजादे जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। इस देश में दो विचार चलते हैं, लेकिन आपने ये नहीं कहा का क्षमता है। ये आपका विचार है। हमारा विचार है, भारत हमारी माता है। आपका विचार है, गरीबी ये मन की अवस्था है, स्टेट ऑफ माइंड। हमारा विचार है, गरीब ये हमारे लिए दरिद्र नारायण है। आपका विचार है कि गरीबी की बात न करे, गरीबी की न करे, राजनीति न करे तो मजा नहीं आता है। ये मेरे शब्द नहीं है, आपके हैं। शहजादे जी, आप कहते हैं गरीबी की बात न करे, गरीबी की राजनीति न करे तो मजा नहीं आता है। हमारी सोच है कि हम गरीब का दुख दर्द और पीड़ा हमें बेचैन कर देती है। आपको गरीबी मजा के लिए काम आती है, हमारे लिए गरीबी पीड़ा करती है, दुख देती है, दर्द होता है, हमारी संवेदनाएं जाग जाती। दो विचार यही है। शहजादे जी,
आपकी सोच है पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, हमारी सोच है पैसे खेत और खलिहान में उगते हैं और हिंदुस्तान के मजदूर के पसीने से वो पैसों का लालन पालन होता है। पैसा हिंदुस्तान का किसान पैदा करता है, खेत में पैदा करता है। ये दो सोच में फर्क है। आपकी सोच है समाज को तोड़ो, राज करो। हमारी सोच है समाज को जोड़ो और विकास करो। ये दो सोच है, इन सोचों का, दो सोच का ही तो मुकाबला है। आपकी सोच है वंशवाद, हमारी सोच है राष्ट्रवाद। हम राष्ट्रवाद की प्रेरणा लेकर के काम करते हैं। आपकी सोच है राजनीति सब कुछ है, हमारी सोच है राष्ट्र नीति सब कुछ है। राजनीति और राष्ट्रनीति में आसमान जमीन का फर्क होता है। आपकी सोच है सत्ता कैसे बचाएं, हमारी सोच है देश कैसे बचाएं। ये फर्क है हमारे में और आपसे। भाइयों बहनों, साहजादे जी, आपकी सोच आपको मुबारक। और यही सोच है जिसके कारण हिंदुस्तान ने सोच लिया है कांग्रेस मुक्त भारत का सपना। भाइयों बहनों, मैं कल एक समाचार देख रहा था। हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी झुग्गी झोपड़ी में जा रहे थे। मैंने आज पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब कहां कल गए थे? उन्होंने कहा मोदी जी, राहुल गांधी के घर की दीवार के बगल में ऐसी झुग्गी झोपड़ी है, 800 लोग रहते हैं, सिर्फ 2 टॉयलेट है, सिर्फ 2 टॉयलेट है। फिर उन्होंने कहा प्रधानमंत्री के घर के सामने 3000 लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं और 8 शौचालय हैं। साहजादे जी, आप तो कैमरा की पूरी टोली लेकर के कभी कलावती, कभी फलानावती, कभी ढिकनावती के यहां चले जाते हो। गरीबी देखने के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में चक्कर काटते हो। आपके नाक के नीचे जो झुग्गी झोपड़ी गरीबी है, अरे कम से कम वहां टॉयलेट तो बनवा लेते। और मैडम शीला जी, आप वहां से एमएलए हैं, आप वहां से विधायक हैं, 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, और लोग इस प्रकार की मुसीबतों से जी रहे हैं और आप दुनिया को समझा रहे हैं, गरीबी की बातें कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस के सामने सिवाय कुर्सी, सिवाय सत्ता, न उनके सपने होते, न उनके इरादे होते, न उनकी कोशिश होती है। और इसलिए भाइयों बहनों, सामान्य मानव के जीवन में अगर बदल लाना है, माताओं बहनों की सुरक्षा करनी है, नौजवान को रोजगार चाहिए। भाइयों बहनों, इन्होंने वादा किया था, कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था लोकसभा के चुनाव में कि उनकी सरकार बनेगी तो हर वर्ष 1 करोड़ नौजवान को रोजगार देंगे। भाई, आप में से किसी को दिल्ली ने रोजगार दिया है? भारत सरकार ने कोई रोजगार दिया है, नौकरी दी है? ये वादा खिला भी है कि नहीं है?
अब आप तय करो इनका क्या करना है। भाइयों बहनों, कब तक झेलेगा देश। भाइयों बहनों, अभी प्रधानमंत्री जी ने भाजपा के नेताओं को नसीहत दी। नौजवान मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े नेताओं का नाम लेना तो ठीक है, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पर चलना, उन्होंने कहे हुए काम करना महत्वपूर्ण होता है। ऐसा प्रधानमंत्री जी ने पब्लिक मीटिंग में कहा। प्रधानमंत्री जी, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। आपने हम भाजपा वालों को ये नसीहत दी है। भाइयों बहनों, गांधी जी ने जो कहा है वो हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो ना, करना चाहिए, पक्का करना चाहिए। गांधी जी की अधूरी इच्छा पूरी करनी चाहिए। करोगे? पक्का करोगे? प्रधानमंत्री ने कहा है, महापुरुषों ने कहा है, वो करना चाहिए। करोगे? प्रधानमंत्री जी, आपकी बात मानने के लिए ये द्वारका के लोग तैयार हैं। भैया करोगे ना? महात्मा गांधी ने कहा था कि अब आजादी का आंदोलन पूरा हो चुका है, अब कांग्रेस पार्टी की जरूरत नहीं है। इस कांग्रेस पार्टी को बिखेर देना चाहिए। ये महात्मा गांधी ने कहा है, नरेंद्र मोदी नहीं कह रहा है। भाइयों बहनों, गांधी जी का सपना पूरा करोगे? महात्मा गांधी की इच्छा थी कि अब कांग्रेस नहीं रहनी चाहिए। 60 साल हो गए, गांधी जी का सपना बाकी रह गया है। हम लोगों का जिम्मा है कि हम गांधी जी का सपना पूरा करें, हिंदुस्तान को कांग्रेस मुक्त बनाए और दिल्ली राजधानी को पूरे भारत में गौरव मिले, ऐसी राजधानी बनाए। इसी अपेक्षा के साथ 4 तारीख को भारी मतदान होना चाहिए। कमल के निशान पर बटन दबाना चाहिए। मैं एक नारा बुलाता हूं, बोलोगे? मैं एक नारा बुलाता हूं, बोलोगे? मैं कहूंगा पहले मतदान, आप कहेंगे फिर जलपान। करोगे? मेरी बात मानोगे? 4 तारीख को अमल करोगे? औरों से करवाओगे? तो बताओ, नारा बोलोगे? मैं कहूंगा पहले मतदान, आप बोलिए फिर जलपान। पहले मतदान, पहले मतदान, पहले मतदान, पहले मतदान। भारत माता की, भारत माता की।